बांग्लादेशी टेस्ट टीम ने तारीख रकम कर दी। ढाका के बाद सलट टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। 437 रन हदफ के ताकों में कौमी टीम 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94, कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 71 रन बनाए। बाबर आजम ने 47 रन स्कोर किए। बांग्लादेशी बॉलर तेजर इस्लाम की शानदार बॉलिंग 6 खिलाड़ियों का शिकार किया। बंगाल टाइगर्स ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। पहले इनिंग्स में 126 और दूसरे इनिंग्स में 69 रन बनाने पर लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। दुनिया एक बार फिर जंगल के कानून की तरफ लौट रही है, जहां ताकतवर ममालिक अपनी ताकत के जोर पर फैसले मुसल्लत करते हैं। चीनी सदर का बड़ा बयान। बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मशरक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। रूसी सदर का कहना था कि मशरक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस चीन के लिए एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। रूसी सदर ने चीनी हम मनसब को अगले साल रूस के दौरे की दावत भी दी। ईरान पे 203 रोज में हमला कर सकते हैं, वक्त महदूद है। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहते हैं अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद कहा पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। हमारे जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दोबारा हमला हुआ तो फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज की वार्निंग। ट्रंप के दावे को खुली धमकी करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिका अगर सेहूनी असर में आकर हमला करे तो नए महाज खोले जाएंगे। जंग अब नए तरीकों और जदीद हथियारों के साथ लड़ी जाएगी। जारियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के महीनों बाद अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज सबसे पहली कुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। ईरान की मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने की अमरीकी दावे की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीकी दावे को बेबुनियाद, मनगढ़ंत और खौफनाक झूठ करार दिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहरी इलाके में वाक़ और पढ़ाई के औकात में स्कूल पर अमरीकी हमले में तलबा और असातिज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। हमले के ज़िम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। ट्रंप इंतजामिया को सेनेट में बड़ा धचका। सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद भी सेनेट में मंजूर कर दी गई। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 47 वोट आए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पार्टी लाइन से हटकर हिमायत की। सेनेट के बाद अब इस मामले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी जो इसी हफ्ते मुतवक्किल है। अमरीका की तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का कहना है कि अमरीका गैर कानूनी नाकाबंदी और खित्ते में इसराइली मज़ालिम की हिमायत का जिम्मेदार है। अमरीका ने फिर सलामती कौंसिल का गलत इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ झूठ फैलाया। हकीकत यह है कि मुजरिम अमरीका अब खुद प्रोसिक्यूटर और जज का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। गज़ब लिलहक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफगान तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों की पनागाहों और मुआविन ढांचों को मौसर सजा दी जाएगी। कोयटा कमान एंड स्टाफ कॉलेज पहुँचने पर फील्ड मार्शल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियत और कुर्बानियों को खराज तहसीन किया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने इस्तकबाल किया। PCG रिक्रूट्स की मेहमान खुसूसी को सलामी। तकरीब से खिताब में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा गैर कानूनी तारिकीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तर्ज़ इम्तियाज़ है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने हर मैदान में आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया।
नए माली साल के बजट पर हुकूमती मुआशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। दोनों फरीक़ैन के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तफाक राय होने का इम्कान। हुकूमत ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसविदा भी IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़। हुकूमत ने इसके बरक्स सिर्फ 1% टैक्स लगाने की सिफारिश की। रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप DGISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा के साथ नशिस्त। मुल्क भर की 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर्स और डीन्स की शिरकत। DGISPR की खुसूसी नशिस्त में मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू। शुरका ने कहा पाक फौज ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और सलामती के लिए काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। हमें पूरा भरोसा है मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार एवं ही बच्चों को तंग करोगे, ठीक है उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था। मैंने डॉन लिखा हुआ है, समझ नहीं आया। मतलब इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, पिंकी का चैलेंज कबूल करने वाले कौन? पिंकी को लाहौर से हिरासत में लेने में किन अहलकारों ने किरदार अदा किया? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बरतरफ सब इंस्पेक्टर राजा खालिद का नाम फिर मंजर-ए-आम पर। हेड कांस्टेबल कामरान कियानी भी पिंकी केस में जेर बहस। बरतरफ पुलिस अफसर राजा खालिद और हेड कांस्टेबल कामरान कियानी ने हसास इदारों के साथ पिंकी को हिरासत में लेकर कराची पुलिस के हवाले किया। पिंकी के मुबैना नेटवर्क से जुड़े 50 से ज़ायद अहलकारों की खुफिया छानबीन शुरू। पिंकी की जानिब से कामरान कियानी पर मुबैना रिश्वत और सहूलतकारी के इल्ज़ामात। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली थी बल्कि पिंकी को भी पकड़वाया। कामरान की GTV न्यूज़ से बातचीत। कराची ड्रग माफिया के नरगे में पिंकी के अलावा ऑनलाइन नशे का धंधा करने वाले 70 मंशियात फरोशों की शहर में मौजूदगी का इंकशाफ। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन के जरिए मंशियात का कारोबार उरूज पर। कानून नाफिज करने वाले इदारे की फहरिस्त GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में पिंकी का नाम भी शामिल। ऑनलाइन मंशियात के फरोख्त में खवातीन भी मुलव्वस। फहरिस्त के मुताबिक मंशियात फरोश स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आइस, क्रिस्टल और वीट सप्लाई करते हैं। बदीन की तहसील तलहार के नवाही गांव खान मोहम्मद जस्कानी में 2 मासूम बच्चों की लाशें घर में रखने संदूक से मिली। पुरसा के मुताबिक दोनों बच्चे गुज़िश्ता रोज से लापता थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकी। वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुआशी ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आलम मरीम नवाज़ की कामयाब सिफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक़्तिसादी राहें खुल गई। मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर माइकल जबरोफ से अहम मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, रवाबित, इदाराजाती शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाब्ता फैसला। कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में 8 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कोयटा में 6 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे, मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी परेशान, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 से 28 मई तक ईद उल अज़हा की छुट्टियां होंगी। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। कहीं बड़े बड़े बैलों का दबदबा तो कहीं खूबसूरत बकरों की भरमार। खरीदार जानवरों की कीमत, वजन और खूबसूरती देखकर दंग। व्यापारी भी दिलकश अंदाज में जानवरों की नुमाइश में मसरूफ। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए खवातीन का भी मंडियों का रुख। बच्चों का जोश भी दीदनी। हर कोई अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव ताव में मसरूफ। कराची की आवाम दोस्त मवेशी मंडी में टापरा बकरे सबकी तवज्जो का मरकज।